Good morning, plus 2 students. Dear students, today we will discuss the magnetic field of a current carrying circular coil at a point P lying on the axis of the coil. For this motive, I will divide the circular coil, current carrying circular coil, in a large number of small parts. In such a way, let length of each part is equal to dl. In order to sort out the magnetic field at this point P, I will take a pair of current element IDL, pair of current element each of IDL lying diametrically opposite around the point G and P. Now, according to the Pythagoras theorem, the value of GP that will be given perpendicular का square plus base का square, or we can sort out the value of this GP with the help of Pythagoras theorem, and GP will equal to square root of r square plus x square. Now, according to Boyd-Sievert's law, the magnetic field of ideal current element taken around the point G at a point P on the axis of the circular coil can be given dV1 कितना हुआ μ0 ideal sin 90 डिग्री over 4 pi Gp square. मेरा बोलने का मतलब है हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल को छोटे छोटे करंट एलिमेंट की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे. एक पेयर ऑफ करंट एलिमेंट ले लेंगे हम. इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैंने लिया अराउंड द पॉइंट G एंड M. एक करंट एलिमेंट जो आइडियल है उसकी डायरेक्शन G पॉइंट के ऊपर दी जाएगी बाय द टेंजेंट, जो कि इस GP के परपेंडिकुलर होगा. इस करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बॉयड-सैवर्ट्स लॉ. As per diagram, the angle between ideal vector and GP vector that is 90 degree. So that's why sin 90 degree involve होगी over 4 pi distance का square. Distance current element से P point की जो है that is GP. So that's why GP का square involve होगा. Sin 90 that is 1. GP square we have sorted earlier that is equal to r square plus x square. तो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने करंट एलिमेंट G पॉइंट के अराउंड लिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के बराबर. नाउ सिमिलरली आई विल सॉर्ट आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट एलिमेंट टेकन अराउंड द पॉइंट M एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस एंड आई विल नेम दैट मैग्नेटिक फील्ड एज ए dV2. मैं क्या करूँगा, इसी तरह से कैलकुलेशन करूँगा बॉयड-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से. मैं M पॉइंट के अराउंड जो करंट एलिमेंट लिया है मैं उसका P पॉइंट पर फाइंड करूँगा मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नाम दिया है dV2. नाउ लेट अस सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक. इसी तरह से बेटा हम क्या करेंगे, M पॉइंट के अराउंड जो एक करंट एलिमेंट लिया है उसका P पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हम ले रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली dV2, और उसकी वैल्यू को दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बॉयड-सैवर्ट्स लॉ, और वैल्यू आएगी dV2 इक्वल टू दिस μ0 आइडियल sin 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट M पॉइंट के ऊपर होगा उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन एंड GP MP वेक्टर की बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री. इसी तरह से बिल्कुल. तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के बराबर. लेकिन अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करूं देन वी विल फाइंड दोनों करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल. लेकिन डायग्राम के बीच में देखो, जब मैं इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व करूंगा फॉर एन एंगल थीटा, तो जो कोसाइन कंपोनेंट है एज पर डायग्राम बीइंग देयर अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल वैल्यू, डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है, वैल्यू इस स्टेप के अकॉर्डिंग आ रही है इक्वल. सो दैट्स वाई ये दोनों कंपोनेंट्स जो कोसाइन कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन कंपोनेंट. दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साइन कंपोनेंट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दैट्स वाई ये वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे. मीन्स total magnetic field of this current carrying circular coil at point P will be given
by the addition of all such sine component, and that can be given as b equal to integration of dv sin theta. इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, सारे साइन कंपोनेंट के सम के बराबर होगा पूरी की पूरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 I will put the value of dv1, then I will sort out the value of this sin theta from this right triangle. right triangle कौन सी? GCP. Now we will apply the value of dv1, then I will get this right hand side. लेकिन इस स्टेप को देखें आप, इसमें क्या हो रहा है, ये dl चेंज हो रही है. सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन के लिए म्यू 0 आई साइन थीटा ओवर 4 पाई दिस फैक्टर कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, इसलिए हम इसको आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले आएंगे. तो इंटीग्रेशन मेरे पास बचेगी ऑफ dl, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगी, इस पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल की लेंथ, दैट इज पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल की सर्कमफ्रेंस. सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है ये होगी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r के बराबर. नाउ लेट अस अप्लाई द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा. कहाँ से अप्लाई करेंगे, डायग्राम में ये थीटा एंगल वाली जो राइट ट्रायंगल दिख रही है, एक ये वाली राइट ट्रायंगल थीटा एंगल वाली, दूसरी ये वाली राइट ट्रायंगल, एंड इन दोनों राइट ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू जो है वो होगी परपेंडिकुलर, दैट CM ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज MP, एंड द वैल्यू ऑफ MP जो है वो GP के बराबर है और वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. तो वैल्यू अप्लाई कर दो. अब ये साइन थीटा की वैल्यू जो है हम अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. कितनी वैल्यू होगी, लेट अस सी. डियर स्टूडेंट्स, फाइनली जब हम साइन थीटा एंड इंटीग्रेशन dl की वैल्यू अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट. डिनोमिनेटर में देखिए इसकी पावर 1 है एंड पावर ऑफ दिस सेकंड ब्रैकेट दैट इज 1/2, सो दैट्स वाई पावर बीइंग बेस सेम ऐड हो जाएगी, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट. सो दिस इज द फाइनल केस और फाइनल रिजल्ट, and this final result is what, this is a magnetic field due to magnetic field at a point lying on the axis of a current carrying circular coil. स्पेशल केस ऐसे भी हो सकता है, ये पॉइंट P जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे लाई करे. अगर सेंटर पे लाई करेगा तो CP की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, एंड CP वी हैव टेकन इक्वल टू व्हाट, x. सो दैट्स वाई जब पॉइंट P सेंटर के ऊपर लाई करेगा तो x की वैल्यू होगी इक्वल टू 0. लेट अस अप्लाई दिस x इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, देन वी विल गेट व्हाट, देन न्यूमरेटर r क्यूब आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर 0 प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट व्हाट, b इक्वल टू म्यू 0 i ओवर 2r. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. क्या किया बेटा, हमारे पास ये एक ऐसी r रेडियस वाली सर्कुलर कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है. करंट की बेसिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने B पॉइंट पर फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी कॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. हर पार्ट की लेंथ को dl के बराबर लेंगे. तो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो बन जाएगा करंट एलिमेंट. तो एक करंट एलिमेंट मैंने ये लिया G पॉइंट के ऊपर और दूसरा ले लिया मैंने M पॉइंट के ऊपर. G पॉइंट वाला जो करंट एलिमेंट आइडियल था उसका हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में dv1 मार्क किया. dv1 जो है वो आइडियल एंड ये GP का जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा ये वाला. तो थीटा एंगल के लिए हम क्या करेंगे, dv1 एंड dv2 को ब्रेक कर देंगे पार्ट्स में. ये dv1 एंड dv2 के वैल्यू तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी dv1 cos थीटा एंड dv2 cos थीटा की डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन dv1 एंड dv2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे. बचे कौन से, साइन कंपोनेंट ऐड इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट करें. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइन कंपोनेंट के कारण आएगा एंड दिया जाएगा इंटीग्रेशन से. जब हम वैल्यू वगैरह अप्लाई कर देंगे साइन थीटा की, इंटीग्रेशन कर देंगे, देन फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट, एंड दिस इज अ स्पेशल केस. थैंक यू स्टूडेंट्स.